हेलो भविष्य के सरकारी मास्टरों। तो कल हमारा टॉपिक हो चुका था और जैसा कि मैंने बोला था कि जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा वैसे ही हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अब कर लेते हैं उसकी प्रैक्टिस। लेकिन उससे पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कि हमने जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास कल से प्रारंभ किया था, इसमें हम लोगों की ये पहली जो प्रैक्टिस क्लास है, इसमें हम किन किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो कल हमने संवैधानिक जो प्रावधान थे जिसमें आर्टिकल 21A को हमने कवर किया था, 29(2) को कवर किया था और 45 को कवर किया था। तो उसकी प्रैक्टिस रहेगी। इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे बाल अधिकार यानी बच्चों के जो अधिकार होते हैं उनसे रिलेटेड रहेंगे, और उसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो हमने RTE पढ़ा था, राइट टू एजुकेशन, उसके भी इसमें कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसमें बेसिकली मैंने तीनों तरीके के क्वेश्चन जो है उनको कवर किया है। कुछ MCQ क्वेश्चन लिए गए हैं, कुछ आपके अति लघु, कुछ लघु और 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इसमें शामिल किए गए हैं, जिनके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आंसर्स को अगर एग्जाम में आते हैं तो लिखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ आ रहा है। क्वेश्चन है अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है। तो आपको पता है 21 में क्या दे रखा है, जीवन का अधिकार दे रखा है 21A में, और जीवन आपका तभी अच्छा होगा जब आपके पास क्या होगा, शिक्षा का अधिकार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21A के अनुसार शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए अनिवार्य है। तो 21A के अंदर एक आयु वर्ग भी निर्धारित किया गया है। तो वो कौन सा आयु वर्ग है, तो वो आयु वर्ग है 6 से 14, यानी 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार का क्या है, कर्तव्य है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि अनुच्छेद 29(2) का संबंध किससे है। अब यहाँ पे अभी हम 21A की बात कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पूछ रहा है 29(2). तो बेसिकली ये किससे संबंधित है। ए ऑप्शन कह रहा है सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षा में भेदभाव निषेध, समान वेतन, बाल श्रम। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है वो हमारा किससे, शिक्षा में भेदभाव से संबंधित है, कि शिक्षा में किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है उसको निषेध करता है। यानी कि अगर बालक पढ़ना चाहता है, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेना चाहता है, तो उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनके आधार भी कल बताए थे। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को, जो हमारी थ्योरी वाली वीडियो थी, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाकर के एक बार वीडियो देख लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन में आइए, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे और आप आगे कभी भी भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अनुच्छेद 45 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उच्च शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या फिर वयस्क शिक्षा। तो बेसिकली 45 आपका DPSP से रिलेटेड है और इसका करेक्ट आंसर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो बेसिकली ये आता कब है, ये 2009 में आता है, लेकिन ये लागू कब से होता है, तो ये अधिनियम लागू होता है 1 अप्रैल 2010 से। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, RTE एक्ट के अनुसार निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। तो RTE एक्ट में ये बताया गया था कि टोटल 25% जो सीट्स हैं उनके आरक्षण का प्रावधान किया गया है RTE एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, RTE एक्ट के तहत किस प्रकार की फीस नहीं ली जा सकती है। यानी RTE एक्ट वैसे तो हर तरीके की फीस को क्या करता है, निषेध करता है। अब इसमें से कौन सी फीस है, तो ये कैपिटेशन फीस। बेसिकली कैपिटेशन फीस क्या होती है, जिसको हम डोनेशन बोलते हैं, कि एडमिशन के टाइम पे जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं एक बड़ा सा अमाउंट गार्जियन से लेते हैं, लेकिन अगर RTE के तहत एडमिशन लेता है बच्चा तो कैपिटेशन जो फीस होती है वो बच्चे पे नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाल अधिकारों की रक्षा हेतु कौन सा संगठन कार्य करता है। अब बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है यूनेस्को, NCPCR, WHO और यूनिसेफ दे रखा है। तो इसमें 2 आंसर इसके हो सकते हैं, NCPCR और यूनिसेफ। लेकिन अगर इंडिया की बात करता है तो इंडिया के हिसाब से NCPCR, और अगर आपका वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो यूनिसेफ भी इसका हो सकता है। अब NCPCR क्या है, तो NCPCR है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ
प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नो डिटेंशन पॉलिसी किससे संबंधित है? नो डिटेंशन पॉलिसी यानी प्राइमरी स्टेज के लेवल पे बच्चों को फेल नहीं करना है भैया, उनको डिमोटिवेट नहीं करना है, आगे बढ़ने देना है। तो ये बेसिकली कहाँ है? प्राथमिक शिक्षा, यानी बी ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट आंसर होगा, प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है आरटीई एक्ट के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात क्या है? और ये तो कल भी बताया था, और ये अनुपात जो है वो 1:30 रहेगा, यानी एक जो शिक्षक है वो 30 बच्चों को पढ़ाएगा। नेक्स्ट, बाल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बाल अधिकार यानी जो बच्चों के अधिकार हैं, बालकों के अधिकार हैं, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो श्रम को बढ़ाना तो नहीं हो सकता है, सुरक्षा और विकास, यानी बच्चों को सुरक्षा प्रोवाइड कराओ और उसके साथ साथ उनका डेवलपमेंट हो, यही बाल अधिकारों का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन एमसीक्यूज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट के तहत किस आयु तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है? ये आपका क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में छोड़ेंगे कि ए बी सी और डी में कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 वर्ष तक के लिए है, 12 वर्ष, 14 वर्ष या फिर 16 वर्ष के लिए। अब हम आगे कवर करेंगे हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बेसिकली ये अति लघु होते हैं, एग्जाम में मोस्ट जो छात्र होते हैं वो क्या गलती कर देते हैं कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर 1 वर्ड या 2 वर्ड में लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना होता है। एटलीस्ट इनको भी एक सेंटेंस के रूप में लेके आओ, कम से कम हो सके तो 25 वर्ड तो उस आंसर में होने ही चाहिए। तो जैसे कि यहाँ हम पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो हमारा पहला क्वेश्चन है अनुच्छेद 21A क्या है? तो 21A अभी हमने समझा था, आर्टिकल 21 में क्या है? जीवन का अधिकार, और जीवन आपका तभी अच्छा हो सकता है जब आपके पास शिक्षा का अधिकार हो। तो बेसिकली हम इसका क्या लिखेंगे कि 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। अब अगर आप इतना ही उत्तर लिख के छोड़ देते हैं तो ये राइटिंग एग्जाम के पर्पज से गलत है। इसको हमें प्रॉपर भाषा बना के लिखना है कि संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, यानी एक कंप्लीट सेंटेंस कम से कम होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है बाल अधिकार का क्या अर्थ है? तो बाल अधिकार, बाल का मतलब बालक से है और अधिकार का मतलब उनको अधिकार, तो इसमें हम आंसर में लिख सकते हैं बाल अधिकार से तात्पर्य बालकों को मिलने वाले, बालकों को मिलने वाले अधिकारों से है, अधिकारों से है। अब ये अधिकार कौन से हैं? तो शिक्षा का अधिकार है, समानता का अधिकार है, ऐसे आप एग्जाम्पल में 1-2 कवर कर सकते हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन है अनुच्छेद 45 का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो अनुच्छेद जो 45 है, आपको मैंने बताया था पहले, इसी आर्टिकल के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाओ, लेकिन 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन होता है और क्या आता है 21A जोड़ा जाता है, उसके बाद 6 से 14 साल तक की जिम्मेदारी किसने उठा ली? 21A ने उठा ली। तो इसके पास बचा कि अब भैया बच्चा जब तक 6 साल का नहीं हो जा रहा है तब तक उसकी देखभाल कर लो। इसी में मैंने बताया था आपको कि खेल खेल में पढ़ाना और ये सारी चीज़ें इसी में है, यानी अर्ली चाइल्डहुड जो केयर है वो इसके अंदर आता है, यानी ECCE के बारे में मैंने आपको बताया था, ECCE के बारे में। तो बेसिकली इसमें अगर हम आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? संविधान के अनुच्छेद 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के बारे में दिया गया है, जिसमें बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना आदि चीज़ें, उनके पोषण से रिलेटेड ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करेंगे कि आरटीई एक्ट 2009, जिसको अभी बताया था, ये लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से पूर्णतः ये लागू होता है। तो इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो भाई आरटीई राइट टू एजुकेशन, जिसमें एजुकेशन ही है जिसके अंदर, तो उसका उद्देश्य क्या होगा? भाई शिक्षा पहुंचाना। तो आरटीई एक्ट 2009 का उद्देश्य जो था वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हर बालक तक पहुंचाना था। ये हम इसमें लिखेंगे इसके आंसर में इसी तरीके से थोड़ा सा सेंटेंस वाइज बना के, ताकि कम से कम 20 से 25 वर्ड तो कवर हो ही जाए, और जो शिक्षक आपकी उत्तर पुस्तिका को चेक करने बैठे उसका दिल खुश हो जाए कि हाँ बालक ने बहुत अच्छा लिखा है। अगला क्वेश्चन है एनसीपीसीआर। अभी जस्ट हमने एमसीक्यूज में इसको कवर किया था कि एनसीपीसीआर क्या करता है? बालकों के जो अधिकारों का संरक्षण है वो भारतवर्ष के अंदर करता है। तो एनसीपीसीआर क्या है? इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि एनसीपीसीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन
ऑफ चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड राइट्स, जिसका उद्देश्य भारतवर्ष के अंदर जो बालकों के अधिकार हैं उनको संरक्षण प्रदान करना है। तो हमने ये आपके 5 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। ये प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, और मज़ा तभी आ रहा होगा जब आपने हमारी लास्ट जो थ्योरी वाली वीडियो थी उसको अच्छे से देखा होगा, या आपने पहले से ये टॉपिक पढ़ रखे हैं तो इनके आंसर देने में आपको बहुत ही आसानी हो रही होगी। और साथ साथ आप ये भी सीख रहे हैं कि एग्जाम में आप उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से देंगे। चलिए अब आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर वहाँ हम 25 वर्ड लिख रहे हैं तो यहाँ कम से कम हम 50 वर्ड तो कवर करेंगे ही। तो पहला प्रश्न जो है हमारा, पहला प्रश्न क्या है कि अनुच्छेद 29(2) की व्याख्या करनी है। तो बेसिकली 29(2) क्या है, तो आर्टिकल जो 29(2) है संविधान का, वो ये बताता है कि अगर कोई भी छात्र प्रवेश चाहता है किसी भी शैक्षणिक संस्थान में तो वहाँ पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसकी आर्थिक वजह से या फिर उसके सामाजिक कारणों की वजह से या फिर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर उसके साथ क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये कौन बोलता है, आर्टिकल 29(2) बोलता है। अगर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, बाल अधिकारों के प्रकार लिखिए कि बाल अधिकारों के कितने प्रकार हैं। तो बेसिकली बाल अधिकारों के हमने 4 प्रकार बताए हैं जो बाल अधिकारों के, उसमें से कौन सा है, सबसे पहला तो है कि भाई जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। दूसरा कौन सा है, शिक्षा का अधिकार। तीसरा है समानता का अधिकार, और चौथा है सुरक्षा का अधिकार। तो टोटल ये 4 तरीके के जो बाल अधिकार हैं वो दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि आरटीई एक्ट 2009 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन, तो सबसे पहले तो इसकी यही सबसे बड़ी व्यवस्था है कि प्रत्येक बालक तक जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष है उनको निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। उनके साथ शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सारी कुछ क्या है इसकी विशेषता हैं जिनको हम क्रमबद्ध तरीके से लैंग्वेज वाइज लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयासों का वर्णन कीजिए कि जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है उसके जो नवीन प्रयास हैं उनमें किन चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो इसमें जिन चीज़ों का वर्णन किया गया है जैसे कि आपका डिजिटल शिक्षा होनी चाहिए, सर्व शिक्षा अभियान है और मध्याह्न भोजन है, ये सारी चीज़ें तो प्रयास ही तो हैं। आज के टाइम पे पहले तो हम भाई पट्टी पे लिख के पढ़ते थे, अब किस चीज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं, डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये नवीन प्रयास ही तो हैं कि डिजिटल साक्षरता लोगों तक पहुंचाई जाए। लोगों का मतलब हमारे छात्रों तक जो पढ़ रहे हैं उन तक डिजिटल साक्षरता पहुंचाई जाए। उसके अलावा उनके पोषण का ध्यान रखने के लिए मध्याह्न भोजन जिसको मिड डे मील बोलते हैं उनकी व्यवस्था की गई है। तो ये सारे जो प्रयास हैं वो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के अधिकार का महत्व लिखिए कि शिक्षा का अधिकार जो है उसका क्या महत्व है। तो सभी जानते हैं कि अगर आपका जीवन शिक्षित है और आपने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है तो आप जीवन में तरक्की करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप नेक्स्ट टीचर्स जो हैं उस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, आपको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, तो इट मीन्स आप अच्छा ही स्कोर करने वाले हैं, और जब आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आगे आने वाले टैट, सी टैट इनको भी क्वालिफाई करेंगे, और फिर जल्दी ही आप हमारे सामने अगले सरकारी मास्टर के रूप में यहाँ पे आप खड़े होंगे। तो ये क्या है, ये शिक्षा का अधिकार का यही महत्व है कि अगर सबके पास शिक्षा का अधिकार होगा तो सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 5 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे थोड़ा सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अगर हम इनको लिखना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा समय बहुत ज़्यादा जाएगा। हम उम्मीद करेंगे कि हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी का लिखने का प्रयास आप अपने आप से खुद कीजिए अगर आपने हमारी थ्योरी वाली क्लास देखी है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं डजेंट मैटर, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा ताकि हम आपके लिए और भी मेहनत करके अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आते रहें। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा दीर्घ उत्तरी का है, जो अब तक इस टॉपिक के रिगार्डिंग एग्जाम से ज़्यादातर पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विस्तृत व्याख्या करनी है। तो अब अगर विस्तृत व्याख्या आपको जाननी है तो उसके लिए आपको जाना होगा हमारी थ्योरी वाली वीडियो में, वहाँ से आप इसकी विस्तृत व्याख्या को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद 21 से 29(2) और 45, अभी इसमें भी स्लाइड में आज की इस वीडियो में लगातार हम इन तीनों चीज़ों के बारे में
चर्चा करते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, डिटेल में आप लिख लीजिएगा। 21A में क्या है, तो आर्टिकल जो 21A है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जिक्र किया गया है। 29(2) में क्या है कि अगर कोई भी बालक किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेना चाहता है तो उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको समानता के अवसर मिलने चाहिए, ये हमारा आर्टिकल 29(2) कहता है। उसके बाद 45 के अंदर क्या है, तो मैंने बताया था कि 45 के अंदर ECCE अर्ली चाइल्ड केयर हुड एजुकेशन, इसका जिक्र किया गया है कि 6 साल तक का जो बच्चा है उसका क्या है, पोषण वगैरह, इन सभी का हम ध्यान रखेंगे। तो आज जो लास्ट टाइम मैंने आपको टॉपिक कराया था उसके जितने भी संभावित क्वेश्चन हो सकते थे या पिछली कक्षाओं में पूछे गए थे उनको मैंने यहाँ पे कवर करा दिया है। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं देन प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और उसके अलावा इसी तरीके से साथ में जुड़े रहिएगा, और मिलते हैं